नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। सोचो, शादी के बाद हर किसी को एक ही सवाल हो, गुड न्यूज़ कब दोगी? और आप हर बार मुस्कुराकर वो बात को टाल दो, पर अंदर से टूटते जाओ। जब आप चाहकर भी माँ न बन पाओ और दुनिया आपको ही ब्लेम करे, आपको ही ताने दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और मुझे लगता है दुनिया में कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है। शादी के कुछ महीने बाद ही लोग पूछने लगे, पहले तो मजाक बनाने लगे मेरा, फिर सीरियस टोन में बोले, मैं भी वेट कर रही थी कि मुझे भी बच्चा चाहिए था। पर महीने साल बन गए थे और कुछ नहीं हुआ। हर बार होप बनती थी, उम्मीद होती थी, फिर टूट जाती थी। मैं धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी थी, कमज़ोर होने लगी थी। अब क्या होगा आगे? मुझे बच्चा होगा भी कि नहीं होगा? मन में बहुत सवाल थे। मेरी सास मुझे ताने देने लगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस लड़की को, घर का चिराग कब जलाएगी। मैं चुप रहती थी, उनका चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि ऐसे लगता था गलती शायद मेरी ही है, पर हर वर्ड दिल में चुभता था। मेरा पति भी पहले सपोर्ट करता था, पर धीरे धीरे वो भी डिस्टेंस बनाने लगा, मुझसे दूर जाने लगा, क्योंकि उसे भी मैं ही गलत दिखती थी। मुझे फील होने लगा कि गलती मेरी ही है। सच में डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुए और जो सच सामने आया उसने मुझे हिला दिया। प्रॉब्लम मुझ में नहीं, मेरे पति में थी। पर घर में किसी ने ये बात एक्सेप्ट की ही नहीं, स्वीकार की ही नहीं। सबने मुझे ही ताने कसे ब्लेम किया और मुझे ही गिल्टी फील कराया। मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी। टूट क्या, मतलब घायल ही हो चुकी थी दिल से, तो कि अभी करूं तो करूं क्या। इनको कुछ सच्चाई का विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, सच्चाई का पता ही नहीं चल रहा है उन्हें। एक दिन मैंने डिसाइड किया, अब और नहीं। मैं सच सबके सामने रख दिया, रिपोर्ट्स दिखाई और क्लियर कर दिया। घर में सन्नाटा छा गया, साइलेंस छा गया। मेरा पति भी कुछ नहीं बोल पाया। उस दिन पहली बार मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। हाँ, मैं खुद के लिए लड़ी परिवार वालों से, क्योंकि मैं ताने सुन सुन के थक चुकी थी और मेरा दिल भी टूट चुका था। उसके आगे मैं करती भी क्या। आज मैं स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ और खुद को ब्लेम नहीं करती। और इससे मैंने ये सीखा है कि हर प्रॉब्लम का दोष औरत ही नहीं होती और औरत पे डालना भी नहीं चाहिए। पर सच अलग ही होता है और खुद के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुप रहोगे तो लोग आपको ही गलत मानने लगेंगे। और ये बात सच है, सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं, कोई भी बात में आपको जब भी अपनी बात खुल के बोला करो, सच बोला करो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी राय देनी हो तो कमेंट्स में दे देना। दूसरी कौन सी कहानी सुननी है वो भी कमेंट्स में